एनएससी का आया है नया रिपोर्ट जहां पर अब से हर मंगलवार को होगा एक्सपायरी। तो क्या 2 सितंबर 2025 को निफ्टी पर कोई बड़ा मूव आने वाला है इस नए एक्सपायरी के दिन? क्या निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला है या फिर नीचे की तरफ आने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रीमियम लेवल है 24,645-46 के। यहाँ पर ये एक वीक हाई रहा है 1 सितंबर को। तो हो सकता है अगर 2 सितंबर को मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर ये जो हाई है ये वीक ही रहा तो इस प्रीमियम लेवल को क्रॉस करके भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर 2 सितंबर को बढ़ गया तो ये हो सकता है कि यहाँ पर से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। यहाँ नीचे है डिस्काउंट लेवल 24,393.95 के यहाँ पर करीब। ये एक स्ट्रॉन्ग लो रहा है 1 सितंबर को 74%। तो अगर ये लेवल 2 सितंबर को भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रहा तो हो सकता है यहाँ पर से बायर्स का प्रेशर लगे, स्ट्रांगली मार्केट और भी ऊपर जाने की कोशिश करे। और अगर ये जो डिस्काउंट लेवल है ये लो हो गया तो हो सकता है प्रीमियम लेवल से नीचे की तरफ मार्केट आने के बाद इस लेवल को भी क्रॉस करके और भी नीचे की तरफ जाए। अगर हम लोग 1 सितंबर की मार्केट की बात करें तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई निफ्टी पर पॉजिटिव न्यूज आता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ 1 सितंबर को जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी आज ओपन हुआ था गैप आप 24,480 के आसपास ओपन हुआ था, फिर निफ्टी सारा दिन ऊपर की तरफ ही रैली करता गया और इस प्रीमियम लेवल पर आकर क्लोज हो गया। अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है पिछले 29 अगस्त का 28 अगस्त का तो 24,667 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अगर कल ये लेवल निफ्टी क्रॉस करता है तो हो सकता है और भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और अगर रेजिस्टेंस प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है तो हो सकता है यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। अगर हम लोग जो है वॉल्यूम फुटप्रिंट देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 1 सितंबर का डेल्टा है वो 13.71 मिलियन पॉजिटिव पर है, जो कि क्वांटिटी में इतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है। तो लगभग यहाँ पर पकड़ सकते हैं एक मोटा मोटी मार्केट पर पॉजिटिविटी बना हुआ है। तो देखेंगे इसका प्रभाव 2 सितंबर एक्सपायरी के दिन मार्केट पर किस तरीके से पड़ता है। अगर 2 सितंबर का पॉजिटिव न्यूज इवेंट्स देखें तो देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल का बैठक होने वाला है जीएसटी रेट को लेकर। तो शायद इस बैठक से कुछ क्षेत्रों को फायदा हो सकता है जैसे कि ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आईटी सेक्टर्स में सुधार के कुछ संकेत है, शुरुआती तेजी देखी गई है आईटी सेक्टर्स में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निफ्टी को और भी सपोर्ट मिल सकता है इस सेक्टर से। ग्लोबल क्यूज के एब्सेंस में जो घरेलू इन्वेस्टर्स है उनका इक्विटी प्रभाव अगर बाजार में ऐसा बना रहा तो हो सकता है कि बाजार पर और भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सके जैसा कि 1 सितंबर को देखा गया था। अगर नेगेटिव न्यूज की बात करें तो अमेरिका का जो भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है वो तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, उसका चिंता इसके लिए एक अनिश्चितता बनी रह सकती है। पिछले अगस्त महीने में एफआईआई का भारी सेलिंग जारी रहा है मार्केट पर, अगर ऐसा ही और चलता रहा तो हो सकता है निफ्टी पर और भी दबाव बना रहे। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज इवेंट्स। अगर 1 सितंबर की बात करें कि 1 सितंबर को निफ्टी का ऊपर जाने का कारण क्या था, तो अप्रैल और जून तिमाही के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बहुत ही बेहतर आई है जो कि 7.8% रहा है। इससे बाजार को पॉजिटिव गति मिली है 1 सितंबर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो एक्सपायरी डेट था उसका बदलाव हुआ है। 1 सितंबर से निफ्टी के साप्ताहिक एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी गुरुवार की जगह अब से मंगलवार को होने चला है, जिसका भी कुछ हलचल मार्केट पर पैदा हुआ है और शायद कह सकते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही 1 सितंबर को मार्केट पर पड़ा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस सितंबर महीने में जो इंटरेस्ट रेट में कटौती है उसका उम्मीद है जिससे निवेशकों को एक पॉजिटिव बढ़ावा दिया है। ऑटो और आईटी जैसे क्षेत्रों में कई अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर थे जबकि अमेरिकी दर में कटौती की उम्मीद से आईटी शेयरों में भी तेजी आई है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पर 1 सितंबर को देखने को मिला है। अगस्त महीने में लगातार गिरावट के बाद इस सितंबर महीने के पहले दिन ही निफ्टी पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ है जिस पर निवेशकों को थोड़ा राहत मिला है। अगर एआई की बात करें कि एआई क्या कह रहा है 2 सितंबर को निफ्टी का प्रेडिक्शन, अपसाइड जाने का यानी कि 24,650 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 33% है। डाउनसाइड यानी कि 24,650 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी भी 33% बता रहा है। 24,600 और 24,700 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 33.3%। तीनों डायरेक्शन का प्रोबेबिलिटी एआई सेम बता रहा है 2 सितंबर के लिए। देखेंगे कि क्या सिचुएशन होता है 2 सितंबर को। अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, शायद इसलिए तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम बता रहा है एआई। देखेंगे कि 2 सितंबर को एक्सपायरी के दिन मार्केट का सिचुएशन क्या होता है। इस प्रीमियम लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है या फिर डिस्काउंट लेवल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है या फिर मिडिल में ही घूमता रहता है। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।